अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जैसे आपको टॉपिक से पता चल रहा होगा कि आज हम करने वाले हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ अब है क्या? देखें, बॉयल्स लॉ बेसिकली एक गैस का प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में एक रिलेशनशिप डिफाइन करता है। सही है। अब इसको बॉयल्स लॉ क्यों कहते हैं? तो ये गैस का प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में जिस बंदे ने स्टडी किया था फर्स्ट टाइम, तो उसका नाम बॉयल्स था, तो इसीलिए इसका नाम बॉयल्स लॉ पड़ गया। सही है। तो बेसिकली ये जो है बॉयल्स लॉ जो है वो रिलेशनशिप को स्टडी करता है या रिलेशनशिप बताता है हमें किसी गैस का वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। तो अगर हम कहें, बॉयल्स लॉ बेसिकली हमें ये बताता है कि जो वॉल्यूम जो होता है किसी गैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। और इसमें ये ज़रूरी है कि इसमें जो टेम्परेचर हो वो कांस्टेंट होना चाहिए। सही है। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें, सबसे पहले तो बॉयल्स लॉ है क्या? ये जो है रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस। सही है। बॉयल्स लॉ बेसिकली रिलेशनशिप को डिफाइन करता है वॉल्यूम और रिलेशनशिप ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ एनी गैस, यानी किसी भी गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशनशिप जो होता है वो हमें डिफाइन करता है। तो इस लॉ के हिसाब से जो वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। सही है। तो आप स्टेटमेंट में ये लिख सकते हैं कि जो भी फॉर एनी गिवन मास या फॉर गिवन मास ऑफ गैस the volume of a gas is inversely proportional to the pressure of a gas। और इसमें यह है कि प्रोवाइडेड temperature of a gas remains कांस्टेंट। सही है। तो ये लॉ हमें ये बताता है, या ये लॉ जो है किसी गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में रिलेशनशिप बताता है। वो रिलेशनशिप क्या है कि जो वॉल्यूम
जो है किसी गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस प्रेशर के, यानी उस गैस के प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इसमें जो टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। सही है, तो ये रिलेशनशिप हमें ये बताता है। अगर हम इसको एक साइड पे लेके आए, प्रोपोर्शनलिटी का को हटा दें, इसको यहाँ ले आए तो इक्वल टू, और इसकी जगह पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यानी जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो हर पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई गैस है, लेट्स सपोज। सही है, अगर उसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम प्रोडक्ट निकाले प्रेशर और उसके वॉल्यूम का, तो वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सही है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। सही है, अब जैसे इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ एक हाइपरबोला बनेगा। सही है, हाइपरबोला से मुराद ये है कि एक कर्व लाइन बनेगी आपकी। सही है, तो हमेशा वॉल्यूम जो है वो एक्स एक्सिस पे और प्रेशर जो है वाई एक्सिस पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है। कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। सही है, अब ये जो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जो है ये हाइपरबोला बनेगा, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है कि जो गैस का मास जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, या जो ये इन्वर्स रिलेशनशिप जो है ये उस वक्त तक वैलिड है जब तक आपका मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है। उस वक्त तक मास कांस्टेंट है, उस वक्त तक मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस वक्त तक ये वैलिड है। सही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेट सपोज एक हमारे पास एक छोटा ये सिलेंडर है। सही है, ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर कोई गैस है। सही है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ वॉल्यूम से मुराद ये है कि इस गैस को हम किसी बड़े सिलेंडर में डाल देते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब क्या हो गया, इस गैस का इस सिलेंडर का इसका 1 ये 2 नाम देते हैं, इस सिलेंडर का साइज छोटा था। सही, इसमें जो गैस थी और इसमें जो प्रेशर बिल्ड कर रही थी वो इसके निस्बत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो है ये सिलेंडर 2 जो है साइज़ में इससे बड़ा है। अगर इसमें जो गैस पड़ी हुई थी वो इसमें डाल दें हम, तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो प्रेशर जहाँ पे जितना था वो कम हो जाएगा। इसकी मिसाल ये है। सही है, तो ये चीज़ है। लेकिन इन दोनों में क्या होगा, जो गैस यहाँ पे गैस का मास यहाँ पे जितना था उतना वही मास इसमें भी है। अभी देखो कांस्टेंट है ना। लेट सपोज किसी रूम टेम्परेचर पे हमने ये दोनों सिलेंडर्स रखे हुए हैं, तो रूम टेम्परेचर दोनों के लिए अभी रूम टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। सही है, तो इसीलिए, और उसके अलावा जो गैस जो होगा, गैस हमने चेंज नहीं किया बल्कि इसका वॉल्यूम बढ़ाया है। वॉल्यूम से मुराद ये पहले एक छोटे सिलेंडर में था, हमने एक बड़े सिलेंडर में उसको वही गैस को उसी सेम मास वाली गैस को इसके अंदर जितनी थी उसको इसमें ट्रांसफ़र किया। तो अब क्या हो गया, इसका वॉल्यूम जो है बढ़ गया। सही है, यानी सिलेंडर का साइज़ बढ़ गया, यानी वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसके बाद क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमें ये चीज़, ये रिलेशनशिप हमें बॉयल्स लॉ बताता है। सही है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।